हेलो एवरीबॉडी, हाय। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। और इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस का डेफिनेशन को, और फ्यूचर सिंपल टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, और फ्यूचर सिंपल टेंस को हम लोग कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो चलिए तब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम डेफिनेशन को समझेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। तो यहाँ पर है डेफिनेशन लिखा हुआ। Future simple tense, also known as simple future tense, is a verb tense used to describe actions or states that will occur at some point in the future. तो डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस जो है उसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। दोनों नाम एक ही चीज का है, एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। फ्यूचर सिंपल टेंस बोल सकते हैं या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। कुछ कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं फ्यूचर सिंपल या फिर सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, सबका नाम एक ही है। और ये एक वर्ब टेंस है जो डिस्क्राइब करता है एक्शंस या स्टेट्स को जो फ्यूचर में एक पॉइंट में होगा। ठीक है, जो फ्यूचर में एक पॉइंट में होगा, होने वाला है या होगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस इसलिए हम यूज़ करते हैं। अगर कोई एक्शन फ्यूचर में होगा तब हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, देखते हैं हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस के कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं और उनके फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल लगाते हैं, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब वन लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर एप्लीकेबल है तो, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। सब्जेक्ट, विल, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब वन। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आई विल अराइव एट 8 o'clock, शी विल कुक डिनर टू नाइट, दे विल फिनिश देयर प्रोजेक्ट टुमारो, he will buy a new car next month, we will visit the museum on Saturday, you will finish the project by tomorrow, John will arrive today। ठीक है, अब अगला जो स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग विल नॉट लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब वन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आई विल नॉट अराइव एट 8 o'clock, शी विल नॉट कुक डिनर टू नाइट, दे विल नॉट फिनिश देयर प्रोजेक्ट टुमारो, ही विल नॉट बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, वी विल नॉट विजिट द म्यूजियम ऑन सैटरडे, यू विल नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, जॉन विल नॉट अराइव टुडे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये सेंटेंसेस हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट लगाएंगे यानी शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। ये है नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अब अगला स्ट्रक्चर जो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विल से। ठीक है, विल से, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम विल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। विल आई अराइव एट 8 o'clock, विल शी कुक डिनर टू नाइट, विल दे फिनिश देयर प्रोजेक्ट टुमारो, will he buy a new car next month, will you finish the project by tomorrow, will John arrive today। ठीक है, अब अगला जो स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ WH क्वेश्चंस इन फ्यूचर सिंपल टेंस। स्ट्रक्चर्स ऑफ WH क्वेश्चंस इन फ्यूचर सिंपल टेंस। WH वर्ड जो होते हैं वो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ये सब WH वर्ड्स हैं। ठीक है, WH क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है, हम लोग WH वर्ड को पहले लगाते हैं, उसके बाद हम विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब वन,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। यहाँ कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे व्हेन विल आई रिसीव द पैकेज, उसके बाद वेयर विल यू मीट योर फ्रेंड, व्हाट विल ही स्टडी इन कॉलेज, हु विल कुक डिनर टुनाइट, ठीक है। उसके बाद वाई विल दे मूव टू अ न्यू हाउस, वेयर विल वी गो फॉर वेकेशन, ठीक है। तो यह है स्ट्रक्चर्स ऑफ WH क्वेश्चंस इन फ्यूचर सिंपल टेंस। अब आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पर ऑल डिफरेंट यूसेजेस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस जो है इसके काफ़ी सारे यूसेजेस हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पहला जो यूज़ है वो है एक्सप्रेसिंग फ्यूचर इवेंट्स। ये बहुत ही कॉमन यूसेज है फ्यूचर सिंपल टेंस का, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन यूसेज ऑफ द फ्यूचर सिंपल टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस और इवेंट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। भविष्य में कोई घटना घटेगा या घटेगी, उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, आई विल गो टू द पार्टी टुमारो, शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ। तो ये सब एक्शंस हैं, इवेंट्स हैं जो भविष्य में घटेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेसिंग फ्यूचर इवेंट्स, पहला जो यूसेज है फ्यूचर सिंपल का वो है एक्सप्रेसिंग फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेडिक्शंस एंड अजम्पशंस, ठीक है, प्रेडिक्शंस एंड अजम्पशंस। It is also used to make predictions or assumptions about the future based on present evidence or intuition, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस को हम लोग प्रेडिक्शंस, भविष्य में क्या घटना घटेगा नहीं घटेगा, या फिर अजम्पशंस, कल्पना, ठीक है, अनुमान लगाना, इन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, आई थिंक इट विल रेन लेटर टुडे, आई थिंक इट विल रेन लेटर टुडे, ये अजम्पशन है, ठीक है। ही वॉन्ट पास द एग्जाम विदाउट स्टडिंग, ये प्रेडिक्शन है, ठीक है, भविष्यवाणी, ही वॉन्ट पास द एग्जाम विदाउट स्टडिंग, ठीक है। अब अगला जो यूसेज है फ्यूचर सिंपल टेंस का वो है प्रॉमिसेस एंड कमिटमेंट्स। फ्यूचर सिंपल टेंस इज एम्प्लॉयड टू मेक प्रॉमिसेस और कमिटमेंट्स अबाउट फ्यूचर एक्शंस। तो देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस जो है उसको हम लोग किसी को प्रॉमिस, वादा निभाने के लिए, वादा देने के लिए, या फिर कमिटमेंट्स, मतलब जो बोल दिए तो वो करेंगे, ठीक है, ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट, आई विल हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट, दे विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, दे विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। तो ये सब क्या है, प्रॉमिसेस हैं, कमिटमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला जो यूसेज है इंस्टेंट डिसीजंस। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस डिसीजंस made at the moment of speaking about future actions. It is used to express decisions made at the moment of speaking about future actions. तो देखिए, इंस्टेंट डिसीजंस, अगर हम कोई इंस्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं, यानी तुरंत अगर डिसीजन ले रहे हैं, जैसे मैं ये खरीदूंगा, आई विल बाय दिस ड्रेस, मैं ये खरीदूंगा, आई विल बाय दिस, ठीक है, इट लुक्स ग्रेट ऑन मी। तो ये इंस्टेंट डिसीजन हुआ, अचानक से हम डिसीजन बना लिए कि मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर टुडे, ठीक है। वी विल टेक द ट्रेन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, वी विल टेक द ट्रेन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। तो ये सब इंस्टेंट डिसीजंस हैं। तो अगर कोई इंस्टेंट डिसीजन हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो यूसेज है वो है स्केड्यूल्ड इवेंट्स। स्केड्यूल्ड इवेंट्स, when talking about scheduled events or actions in the future simple tense is used, ठीक है। जैसे कोई एक्शन या इवेंट स्केड्यूल्ड है, मतलब मीटिंग जैसे होने वाला है 3 बजे, तो हम बोल सकते हैं द मीटिंग विल टेक प्लेस एट 3 PM, ठीक है। शी विल अराइव एट द एयरपोर्ट एट 10 o'clock। ये स्केड्यूल्ड इवेंट्स है, मतलब ये टाइम दिया हुआ है इस घटना को होने के लिए, भविष्य में इतना बजे होगा, इतना बजे पहुंचेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं।
यहाँ पे नोट दिया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब स्केड्यूल्ड इवेंट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। अगर आप ये नहीं जानते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कैसे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने बारीकी से समझाया है अच्छे तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम लोग कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे द मीटिंग स्टार्ट्स एट 3 PM, शी अराइव्स, द ट्रेन अराइव्स एट 10 o'clock, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी सही है। क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM, क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। ओके, तो ये भी हम बोल सकते हैं अगर कोई स्केड्यूल्ड इवेंट्स है तो। ठीक है, अब अगला जो यूसेज है फ्यूचर सिंपल टेंस का वो है ऑफर्स एंड सजेशंस। ठीक है, ऑफर्स एंड सजेशंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस कैन बी यूज टू मेक ऑफर्स और सजेशंस फॉर फ्यूचर एक्शंस। जैसे किसी के लिए हम ऑफर या सुझाव दे रहे हैं, ऑफर यानी निमंत्रण या फिर सुझाव दे रहे हैं, तब हम वहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू विथ होमवर्क इफ़ यू नीड इट, तो ये एक तरह से देखा जाए तो प्रॉमिस भी है। ठीक है, ऑफर भी है। शैल आई बुक अ टेबल फॉर डिनर, शैल आई बुक अ टेबल फॉर डिनर, तो ये सजेशन है, आस्किंग सजेशन। ठीक है, अब अगला जो यूसेज है ये बहुत ही कॉमन यूसेज है फ्यूचर सिंपल टेंस का, और इसमें हम क्या करते हैं, थ्रेट्स या फिर वार्निंग्स। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस इज ऑल्सो यूज टू इश्यू वार्निंग्स और थ्रेट्स अबाउट फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अगर किसी को धमकी दे रहे हैं या फिर वार्निंग चेतावनी दे रहे हैं, तब हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए इफ़ यू डोंट स्टॉप आई विल कॉल द पुलिस, अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरह से देखा जाए तो वार्निंग है। ही विल बी इन बिग ट्रबल इफ ही डजंट फिनिश हिज होमवर्क, ये वार्निंग हो गया। आई विल किल यू इफ यू डोंट स्टॉप, ठीक है, तो ये थ्रेट हो गया। तो थ्रेट, धमकी, वार्निंग, चेतावनी देने के लिए हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला जो यूसेज है एक्सप्रेशंस ऑफ सर्टेनिटी, expressions of certainty. The future simple tense can be used to express certainty about future events. मतलब भविष्य में कोई घटना हो सकती है, अनुमान, अजम्पशन, इस तरह की चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम श्योर शी विल अराइव ऑन टाइम, यह सर्टेनिटी है कि ये होगा ही होगा। ठीक है, ही विल डेफिनेटली विन द रेस, मतलब ये निश्चय है कि वो जीतेगा ही जीतेगा। इस तरह का सेंटेंसेस है, मतलब सर्टेनिटी, निश्चय, अगर होना है होगा तो होगा। इस तरह की चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला जो यूसेज है वो है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। ठीक है, कंडीशनल में इसका एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्क्राइब करूंगा कि कितनी तरह के कंडीशनल्स होते हैं और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, इट कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल और इमेजिन्ड सिचुएशंस इन द फ्यूचर। जैसे अगर मैं जीतता हूँ तो मैं एक कार खरीदूंगा, अगर मैं लॉटरी जीतता हूं तो मैं एक कार खरीदूंगा। इफ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ कार, इफ आई विन द लॉटरी आई विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है फ्यूचर में। ठीक है, वेयर विल यू गो इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट अ कंट्री, यह हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, अब अगला जो यूसेज है पोलाइट रिक्वेस्ट्स एंड ऑफर्स। फ्यूचर सिंपल टेंस कैन बी यूज्ड टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट्स और ऑफर्स। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर हम फ्यूचर सिंपल टेंस को हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट विनम्र तरीके से हम किसी से आवेदन मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ऑफर दे रहे हैं, तब हम वहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, विल यू प्लीज पास द सॉल्ट, आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ तक ये हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ऐसा ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप मेरे चैनल पे जुड़े रहें। थैंक यू।